मैं बिहार के वैशाली जिले में हूँ। यहाँ से रामविलास पासवान अब नहीं रहे, लंबे समय तक वो सांसद रहे, मंत्री रहे। चिराग पासवान अब चुनाव लड़ रहे हैं। मैं फिर से एक बार, यहाँ दलित समाज को टुकड़ों में बांटा गया है। महादलित बता दिया नीतीश जी ने, उसके बाद रविदसिया समाज, पासवान समाज कर दिया गया, लेकिन हालत सब जगह एक जैसी मिलेगी। अभी मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, वहाँ तक, वहाँ से ये पासवानों का मोहल्ला शुरू होता है और उसके बाद से बस तारा दिखाएगा कि यहाँ से इसके बाद सड़क नहीं है, कच्ची सड़क है। आइए इधर तारा घुमाइए ज़रा। यहाँ से पासवान का मोहल्ला शुरू होता है, आपको सड़क नहीं मिलेगा। मनीष हैं, अम्बेडकरवादी छात्र हैं और लगातार बहुजन समाज के मुद्दे पर। मनीष, आपका इसी मोहल्ले में घर है? जी, मेरा इसी मोहल्ले में घर है और यहाँ पे देखें तो अभी रोड नहीं बना है। घर तक जाने के लिए कम से कम 500 लोग पासवानों का मोहल्ला है और वहाँ पे रोड नहीं बना है। तो ये सीधा सीधा आप देखें कि किस प्रकार से सरकार, मतलब 25 साल से हमारे मंत्री हैं, थे रामविलास जी हैं, लगभग मान के चलिए 25 साल मंत्री रहे, एक रोड नहीं बना। जी बिल्कुल, एक चीज़ रामविलास जी को हम श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो जाने जाते हैं कि पूरे देश में दलित समाज, उन्होंने एक दौर में मंडल कमीशन लागू कराने में बहुत अहम भूमिका निभाई, लेकिन एक दलित के तौर पे आप देखेंगे तो आज के समय में भी पूरे वैशाली जिला में हजारों लोग अच्छा, इंदिरा आवास मिला है लोगों को कि कुछ की नहीं? इंदिरा आवास मिला है जी? आप इसी मोहल्ले के हैं? जी, क्या नाम है? मेरा नाम शुभम कुमार है। शुभम, क्या करते हैं? मैं ये स्टूडेंट घर है। दिखाइए तारा, ये देखिए, ये भी किसी का घर है, क्या है? जी जी ये घर है, इसमें रह रहे हैं लोग? जी जी। अच्छा, तो इंदिरा आवास कुछ लोगों को मनीष मिला है? हाँ, इंदिरा आवास मिला है, लेकिन वो बहुत जर्जर स्थिति में मिला। मतलब कितना साल पहले मिला था? मतलब वो भी लालू यादव, 20 साल पहले, मतलब लालू यादव। रीजन तो इंदिरा आवास लगभग खत्म हो रहा है। लगभग खत्म है। आप देख लीजिएगा सभी लोगों का घर यहाँ मतलब फिलहाल 10-15 साल में सड़क नहीं बनी, कोई घर नहीं बना। बिल्कुल नहीं, दिख नहीं रहा है। तो क्या आप लोग वोट डालेंगे ना? जी बिल्कुल डालेंगे। क्या सोच के इस बार वोट डालेंगे? क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं परिवर्तन। मतलब कैसा परिवर्तन? हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, सत्ता को हटाना चाहते हैं। जो इस सरकार है वो नहीं काम कर रही है। तो सत्ता तो उपेंद्र कुशवाहा भी हटाना चाहते हैं, पप्पू यादव भी हटाना चाहते हैं, चिराग पासवान भी हटाना चाहते हैं। तो हम लोग महागठबंधन के देंगे वोट, क्योंकि क्या है, लग रहा है चिराग को वोट देंगे तो बर्बाद हो जाएगा? ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ से हमको लगता है कि महागठबंधन को जितना सही है काम करेंगे। क्या लग रहा है, पासवान जी लोग कहाँ जाएंगे? जी बिल्कुल, इस बार चिराग ने जो फैसला किया वो सही है, गलत लग देखिए, रहा चिराग पासवान जी वो हनुमान है और यहाँ पे दलित समाज का जो स्थिति देखिएगा ना, वो बद से बदतर है। और यहाँ पे जमीन पे वो जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं अपने सुख। देखिए, रामविलास जी का बड़ा सोशल कंट्रीब्यूशन है, वो इस इलाके में रहे हैं, उन्होंने सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ी है। आप कुछ कह रहे थे भैया, क्या कितने साल, मतलब कब से सड़क के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं? अरे बहुत दिन से सर हो रहा है, लेकिन कहाँ ही जगह रोड बन रहा है। ना कोई न मुखिया से न सोचा इस पर, और न कोई विधायक सोचा इस रोड के ये लिए। आपका मकान है? न मकान हुआ तक आगे पड़ा। तो क्या करेंगे इस बार, क्या मन बनाया है आप लोगों अब ने? देखिए जिधर मन माने जा पब्लिक करेगा वो मन से लोग भी देगा वोट। नहीं तो मतलब कुछ तो सोचे होंगे ना, अब तो 3 तारीख को वोट देंगे, माने झोपड़ी छाप में देंगे। झोपड़ी छाप। हाँ। तो देखिए ये है, अभी भी आपको क्या लग रहा है? हमको तो वही उम्मीद लग रहा है कि झोपड़ी छाप पर हम लोग की उम्मीद रखे हैं गिराने के लिए। तो सीधे बीजेपी को काहे नहीं दे दे रहे हैं? जो वो चिराग भी तो झोपड़ी पासवान बीजेपी में ही जाएंगे। हाँ, जो जनता के जहाँ मन होगा वहाँ पे लगा देगा। मनीष, तो बताइए, देखिए लोग तो जो हैं, आप बता रहे थे कि युवा है हमारे साथ, आप लोग तो कह रहे हैं, ये लोग तो कह रहे हैं झोपड़ी छाप को देंगे, आप लोग कह रहे हैं बदलाव चाहिए। अब है, अब सबका कहीं ना कहीं स्वतंत्रता है वोट गिराने का। हम तो चलिए, पासवान जी के न रहने से सिंपथी है, लेकिन हालत वही है। मनीष आएंगे मेरे साथ। ये देखिए, सड़कें नहीं है, घर ये ऐसे ही हैं। ये देखिए, ये बता, देखिए ये पासवान समाज के लोग हैं। तो शेड्यूल कास्ट की स्थिति कभी नहीं बदली है, न बदलेगी। ऐसी स्थिति है, रात के अंधेरे में आपको दिखा रहे हैं घर। बच्चा पढ़ाई लिखाई तो कम से कम पहुंचा है। क्या नाम है बाबू? अमन। हाँ, अमन, किस क्लास में हो? अमन बी। ओके। क्या लग रहा है भाई साहब, ये आपका मकान है? जी जी। तो आप लोगों को कोई मदद नहीं मिल रही घर बनाने मदद के मिलता लिए? तो ऐसा ही रहता, मदद मिलता तो ऐसा ही रहता कि बनता। अच्छा, जमीन उमीन अपनी है या ये भी दिक्कत है? जमीन उमीन कहाँ से अपनी नहीं है, जी ऐसे घर भर है। घर भर बस। तो कैसे, लॉकडाउन में पहले बाहर रहते थे, लॉकडाउन में कैसे गुजारा चल रहा है? लॉकडाउन में कैसे गुजारा, इससे उससे लेकर खाए, बहुत सारा दिक्कत हुआ।
बहुत सारा दिक्कत हुआ लॉकडाउन में, और क्या करें। तो अब तो वोट देने का वक्त आया है, तो अब क्या करेंगे इस बार, क्या सोच रहे हैं आप? वो सोच रहे हैं, देखेंगे जो ने हमको हेल्प करेगा उसी को ना वोट देंगे जी। ऐसा घर में रह रहे, आज तक कोनो पूछने आया है कि आपका ऐसा घर है? बताइए आप लोग। एक बार जो जीत कर चल जाता है 5 साल के बाद, फिर वोट इलेक्शन आता है तभी आता है। बीच में तक क्या हुआ, मर गया कि जिंदा है, कोई एक बार गांव समाज में देखने आता है। तो देखिए ये स्थिति है बिहार में शेड्यूल कास्ट में। आप लोग जब हम बात करते हैं दिल्ली में तो आप लोग कहते हैं सहनी टोला है। अच्छा, तो सहनी जिलों के साथ भी दिक्कत है, घर नहीं है मतलब? तो यहाँ जे है 5 घर है सहनी टोला, ठीक है। पीछे में है पासमान टोला। हाँ बस। तो उनके घर बने, उनको कुछ मदद मिली उन लोगों को? नहीं, किसी को इस टोला में किसी को मदद नहीं मिला, ठीक है जी। जे तो है देखिए अब मैं कहूँगा तो अब मुझे आप लोग घोर जातिवादी कहेंगे। आप अगर अब ओबीसी के लोग उसमें शामिल हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं। मनीष, क्या लग रहा है, मतलब ये रोड नहीं है, सड़क नहीं है और पीढ़ी दर पीढ़ी यही चल रहा है, तो क्या लग रहा है, आप लोग नया है, क्या सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, ये रोड तब बनेगी जब सत्ता परिवर्तन होगा। 15 साल नीतीश कुमार जी रहे हैं, 15 साल में उनको ये चीज़ दिखाई नहीं दिया। उन्हीं का अभी यहाँ पे एमएलए जीते हुए हैं। और कौन है? उमेश कुशवाहा। हाँ, उमेश बड़ी कुशवाहा हुटिंग हो रही है उनकी तो है। हाँ, नहीं देखिए, जिस प्रकार से उमेश कुशवाहा जी इस गांव में कभी जब वोट लिए और चले गए, उसके बाद कभी देखने नहीं आए हैं। तो इस प्रकार से इस बार राजनीति भी करेंगे, राजनीति होनी चाहिए, लेकिन आप वही देखिए स्थिति वही है, सड़कें नहीं है, घर नहीं है लोगों के पास, अपनी कमाई से कुछ लोग बना पाए हैं, मदद करने के लिए नहीं है। लाइटें आ गई है लेकिन वही बेसिक समस्या है, पानी जल नल की ये जल नल वाला नल लगा है हो कहाँ? ये सबका बुरा हाल है। ये पनिया नहीं आ रहा है, कभी देता है कभी बंद ही रहता है। तो देखिए रात के अंधेरे में हम दिखा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, लेकिन जहाँ भी आप दलितों के मोहल्ले में जाएंगे आपको सड़कें नहीं मिलेंगी। देर रात का समय है और हम लोग अब स्ट्रीट लाइट के पास है, इसी जगह बात को ख़त्म करेंगे। ये घर दिखाइए तारा, ये है असली भारत। भारत माता के संतान रह रहे हैं इसमें। हम लोग दिल्ली क्या कह रही है माता जी? बाबू भैया से कितना दिन वोट मांगे, ई सब अपना पैसा से बनैलिए, ना देला ना बाबू भैया से इंदिरा आवास, समझ लिए ना, तब ऐसा अपना पैसा से बनैलिए, हमसे राजा आदमी है। तो देखिए जो गरीब लाचार लोग हैं उनको नॉन पॉलिटिकल बनाया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है कि वो चुनाव को, डेमोक्रेसी को ख़राब समझे, क्योंकि उनकी ये जैसी ये पतली सड़क है ना पूरा वहाँ तक है। क्या भैया, क्या लग रहा है, क्या चाहिए इस बार आप लोगों को, क्या समस्या है? हम लोगों को कुछ नहीं, सब ठीक है। सड़क उड़क की दिक्कत नहीं है? कुछ नहीं दिक्कत है, सब ठीक। इतना नाराज कहाँ है? सड़क तो है नहीं आपकी तरफ। हाँ, तो हम लोग का सड़क ठीक है, था चलने के लिए रास्ता ही है, तो ठीक है, तो क्या है। लेकिन बरसात हो, गाड़ी घोड़ा ठीक है, सब ठीक है, अपना अपना लिए सब ठीक रहता है। जो चलता है उसको लिए तो समझना चाहिए, वो अपने आप को समझ लेगा। जो चलता है वो ना समझेगा, दूसरा कौन समझेगा? जो चलता है अपना समझ लेगा। देखिए नाराज़गी कितनी है, सड़क तक नहीं है। ये शेड्यूल कास्ट के मोहल्ले में आप जाएंगे तो ये स्थिति है। गुस्सा है लोगों में, नाराज़गी है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी सरकारें सड़क तक नहीं बनवा पाती है और आप विकास 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 का गाना गा रहे होते हैं। फ्लाईओवर, बड़े बड़े इमारतें बनती है, सड़क तक नहीं है, तो इतना नाराज़गी है। लेकिन वोट तो डालना पड़ेगा ना, क्योंकि लोकतंत्र है। अब वोट तो जैसे होगा तैसे डालवे करेगा, तो छोड़ देगा वो। तो कुछ तो उम्मीदें होती है ना, कुछ तो चाहेंगे ना कि ये चीज़ कम से कम इसका कुछ तो इंतजाम। कुछ नहीं, सब ठीक है, उनको जीतना चाहिए, बस भी गया, जीत गए, हो गया। तो किसको इस बार जिताना चाह रहे हैं? जो आदमी जीते, इसको थोड़ा कह देंगे जो इनको हम जिता देंगे, उनको जिता, जिनको मन होगा उसको जिता देंगे। एगो वोट का मालिक है, एगो किसी को दे देंगे। वोट डालिएगा जरूर। डालेंगे ना, का है। चलिए आपको और दिखाते हैं, नाराज़गी है लोगों में। और ये मनीष कितना दूर और है? तो देखिए ये सड़क नहीं है, चलो हम दिखा लिए अब है। तो ये देखिए सड़क कहीं नहीं मिलेगी आपको, लाचार। अच्छा, ये ज़मीन सबके पास अपनी ज़मीन है या ये भी सरकारी है? देखिए, जमीन लगभग कुछ राजपूत समुदाय के लोगों ने दिया है और घर भर जमीन है। उसके अलावा इस गांव में आप देखेंगे कि सब भूमिहीन लोग हैं। बहुत घर के अलावा किसी के पास जमीन ही नहीं। उपज की तो छोड़ी दी, दूसरे के खेत में काम करते हैं और तब उनका गुजर बसर होता है, या फिर दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं, वहाँ मजदूरी करते हैं और तब अपना पेट पालते हैं।
तो ये देखिए, ये सड़क ही नहीं है इनके पास, बेसिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एक है, क्या नाम है आपका? राहुल सर। राहुल, क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, अभी कुछ नहीं करते हैं, लॉकडाउन है, क्या करेंगे। किस क्लास में? 9th में। तो वोट डालने की उम्र हो गई? हमको उम्र नहीं है वोट डालने की। बाल बहुत बढ़िया कटवाया हूँ। बाल से क्या लेना देना नहीं, अच्छा हेयर स्टाइल है, मुझे अच्छा हेयर लगा। स्टाइल से छोड़िए ना। देखिए, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं लोग, कॉन्फिडेंस लेवल खराब है। कटाने के लिए सरकार पैसा दे रहा है, अपना पैसा से कटवा दे सर। हाँ, तो बाल तो कटवाना पड़ेगा, लेकिन सड़कें नहीं है, दिक्कत होती होगी बरसात में। तो बरसात में दिक्कत होती तो क्या मांगने जाए, किससे मांगने जाए? मांगना तो सरकार है हमारी, तो मांगेंगे। सरकार क्या करेगा, सरकार तो अपना ही भिखारी है, तो क्या देगा? कौन सरकार भिखारी? नीतीश कुमार की, मोदी? जो बोला था सही है, भिखारी। कौन? वोट मांगने के लिए हमको दीजिए ले लेता है, तेरा बाद कहाँ गया जनता, क्या हुआ नहीं हुआ, इससे कोई बहस नहीं। देखिए, बहुत नाराजगी है लोगों में, है पॉलिटिकल बहुत नाराजगी है, और सड़कें नहीं हैं। ये देखिए, आपको मैं अब यहाँ तक आ गया हूँ, सड़क की समस्या है। लोगों ने अपनी मेहनत से सड़कें बना ली है। तो जहाँ भी आप जाएंगे दलित समाज के बीच, ये मनीष आपका घर है? तो आपका भी, आपके पास भी सड़क नहीं है? मनीष देखिए, पटना में रहते हैं, अंबेडकर छात्रावास में, आज सड़क नहीं है। देखिए, हम लोग बहुत प्रयास किए हैं, और यहाँ पे मुखिया जो जिला परिषद है सभी लोगों से संपर्क किए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं लोग इस पे ध्यान दे रहे हैं। अभी तक तो नहीं बन पाई है, लेकिन अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे करीब 2-3 हज़ार लोग रहते हैं इस गांव में। तो लोगों को बहुत शादी के समय में मतलब सीजन चूज करना पड़ता है कि उस वक्त सारा फसल कटा होगा तो लोग शादी करेंगे, तो गाड़ी आ जाएगी खेत के रास्ते से। दिखा दीजिए। हाँ। और जिस प्रकार से मतलब यहाँ पे काफ़ी समय से परेशानी पहले नहीं था लेकिन अब आबादी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिससे पूरा घना हो गया है और काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है यहाँ के लोगों को। तो देखिए, आप बिहार के या देश के किसी भी हिस्से में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो भूमिहीन हैं वो दलित समाज के लोग हैं, फिर पिछड़े समाज के लोग हैं, और राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से वो हाशिए पर है। आज़ादी के 70 साल बाद भी सरकारें आती जाती रहती है। जिन लोगों ने इनकी आवाज़ उठाई, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर हो, रामविलास पासवान हो, मायावती हो, या मुलायम सिंह हो, या बिहार में इन लोगों, रामविलास पासवान हो, इन सब को मीडिया जो है किसी बदनाम करती है। लेकिन उनके लोग जो हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, उनकी स्थिति जो है बिहार के गाँव में क्या है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। शहर में उनके हिस्से झुग्गी है, गांव में उनके हिस्से लाचारी है, बेबसी है, सड़क नहीं है, काम के नाम पर मजदूरी है। किस तरह से जाति के नाम पर हाशिए पर लोगों को रखा गया है, उनको पढ़ाई लिखाई, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी से दूर रखा गया है। मेहनत कश लोग हैं। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जिंदा रह जाते हैं, यही बड़ी बात है। अगर इन हालातों में उन लोगों को जो जातिवाद, मनुवाद के समर्थक हैं, उनको जिंदा रहना पड़े, तो इन हालात में वो जिंदा नहीं रह सकते हैं। बाकी आप सब लोग देख रहे हैं क्या हालात है, और इस देश के हर गांव की सच्चाई है, हर शहर की यही सच्चाई है कि जाति के वजह से लोगों को गरीब रखा गया है। जातीय हिंसा की वजह से, जातीय शोषण की वजह से वो पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब हैं। उसके बाद भी जब उनके अधिकार हैं, चाहे वो SC ST एक्ट हो, चाहे वो आरक्षण हो, किसी भी तरह की जो सरकारी कंपनसेशन है, उसको लेकर जो लोग आंदोलन चलाते हैं, उसके खिलाफ जो लोग बोलते हैं, उनको आकर इनकी ज़िंदगी एक दिन चखनी चाहिए। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, वैशाली, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।